नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। 10 फरवरी को बजट पेश करेगी राज्य सरकार। बचत, राहत और बढ़त के थीम पर होगा इस बार का बजट। अनिवार्य एफआईआर रजिस्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। सीएम ने कहा, हर हाल में मिले पीड़ित को न्याय। आवासन मंडल ला रहा प्रदेश भर में 4,300 से ज्यादा फ्लैट्स और स्वतंत्र आवासों के लिए स्कीम। यूडीएच मंत्री जल्द करेंगे योजनाओं को लॉन्च। एवियन इन्फ्लुएंजा पर पशुपालन विभाग सतर्क। 5 जिलों सहित केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और सांभर झील का अधिकारियों ने किया दौरा। राजस्थान सरकार 10 फरवरी को बजट पेश करेगी। तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस बार के बजट को बचत, राहत और बढ़त की थीम दी है। बजट को लेकर क्या है आम लोगों की उम्मीदें, आइए सुनवाते हैं आपको। सरकार से निवेदन है कि युवाओं के लिए खेल और शिक्षा, ये दोनों ऐसी डिमांड है समाज की जिसमें समाज ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश की युवा अगर पढ़ेगा तो खेलेगा भी और खेलेगा तो पढ़ेगा भी। बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं हों जिससे युवाओं को शिक्षा और खेल में प्रोत्साहन मिले। बजट बहुत जल्दी पेश होने वाला है और उसमें मेरी यही इच्छा रहेगी कि जो विकास योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं उनको त्वरित गति से पूर्ण किया जाए और राजस्थान का बहुत अच्छा विकास हो। राजस्थान भारत में सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। सरकार से यही डिमांड है कि सब स्पोर्ट्स को इक्वल महत्व देना चाहिए। अभी ये चल रहा है कि जैसे सब क्रिकेट के तरह फैसिनेटेड होते जा रहे हैं और क्रिकेट को ही बजट मिल रहा है या मतलब जो फिक्स स्पोर्ट्स है उनको मिल रहा है। अपना स्पोर्ट्स फुटबॉल भी एक बहुत ही प्रिय गेम है इंडिया का, तो इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और भी बाकी सारे गेमों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और बजट में सबके लिए इक्वली पैसा देना चाहिए। जो राजस्थान सरकार बजट पेश कर रही है उसमें मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्रों को बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर विशेष ध्यान देवे। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण की नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कोर्ट में इस्तगासों में कमी आई है और महिला दुराचार के मामलों की जांच में लगने वाला औसत समय भी 287 दिनों से घटकर 140 दिन रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस को हर फरियादी की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पहले गरीबों और असहायों की न तो कोई सुनता था और न ही उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता था। मैंने क्रांतिकारी काम किए हैं। सरकार बनते ही मैंने वो काम के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कोई कम बात नहीं है कि आप एफआईआर को कंपल्सरी कर दो। अरे आप तो करते हो, भगवान जानता, आपको भगवान जानेगा। आपने हमारे ऊपर कह दिया, मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाना आपके अंतरात्मा जाने। परंतु मैं कह सकता हूँ एफआईआर कंपनी नहीं थी तो लोग भगा देते थानों से गरीबों को, अच्छे से लोगों को एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। रेप हो गया कि परिवार के अंदर जिंदगी में तड़प था, एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई मेरी, ना होगी। वो जब तक मरता नहीं आज परिवार रोता बेचारा कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कम से कम हिम्मत होने लगी उसकी, हालांकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो आज इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, कुछ फर्जी होने लगे, मैं मानता हूँ इस बात को। ये भी आपने ठीक कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई में हम कराएंगे। परंतु इतना बड़ा फैसला हुआ है। सर पहले से काफ़ी चेंजिंग नजर आए हैं। जैसे हम पहले आए थे करीब यहाँ पे 4 साल पहले, तो जितनी वो नहीं थी, पेपर वगैरह भी यहाँ अवेलेबल नहीं था, पेपर भी हमें लाना पड़ता था। और अभी सर मैंने ये चीज़ देखी, अभी भी हम कुछ परिवार लेने आए थे तो हमारा पूरा तरीके से सुना, तुरंत एक्शन लिया गया, पेपर वगैरह सब यहाँ अवेलेबल थे। हम भी ये मैं आई थी इनके पास, लेकिन मेरा अच्छा सुनाई करते हैं। थाने पे जब भी आती हूँ मैं कोई भी काम लेके मोहल्ले का भी, लेकिन इस थाने पे मेरी सुनाई होती है, बहुत अच्छी तरह सुनाई होती है। हाँ। थानेदार जैसा मेरी इनसे मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, ये मेरी बात मानते हैं और ये मेरा काम कर देते हैं। देश विदेश में पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए संभावित क्षेत्रों में दौरा कर पक्षियों के सैंपल्स लेने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू,
भरतपुर और जयपुर जिले के रोग संभावित क्षेत्रों का दौरा कर सैंपल्स एकत्रित कर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा। संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि नहीं हुई है। देश के दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हुए हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक महोदय ने विभाग के सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है और इसी क्रम में राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और अन्य जिलों से भी सैंपल टेस्टिंग हेतु निषाद भोपाल लैब में भेजे गए थे, जहां से रिपोर्ट आने पर अभी तक किसी भी क्षेत्र में पशु पक्षियों में H5N1 रोग की पुष्टि नहीं हुई है। आवासन मंडल द्वारा बने फ्लैट्स, विलास और दूसरी संपत्ति खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुखद खबर है। मंडल द्वारा प्रदेश भर में 4,300 से ज्यादा बहुमंजिला फ्लैट्स और स्वतंत्र आवासों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। जल्द ही स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल योजनाओं को लॉन्च करेंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज ने महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर सर्किट हाउस में महिलाओं की जन सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं में जागरूकता होना जरूरी है। महिलाएं शिक्षित होकर न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, बल्कि अपने परिवार की भी बेहतर सुरक्षा कर सकती हैं। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, फैसलों और उपलब्धियों की सही और तथ्यात्मक जानकारी कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों तक पहुंचाने का अभियान प्रदेश भर में चल रहा है। इसी क्रम में आज जोधपुर में जनसंपर्क विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों में फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, जो जनहित के लिए, चाहे पेंशन हो, चाहे निःशुल्क दवाई जांच योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, चाहे और भी कोई भी हो, या सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को तुरंत उस पे सूचिस के अंदर, ऐप के अंदर डाउनलोड करके बताने से आम जन को वो सुविधा उपलब्ध होकर के उस सुविधाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति आम जन तक पहुंचाने में भी सहयोग प्राप्त होगा। एक एक पॉइंट, एक एक बुलेटिन सरकार की व्यवस्थित और सुनिश्चित और सटीक जानकारी जो सूजस पुस्तक प्रोवाइड करवाती थी, आज वही जानकारी ऐप के थ्रू राजस्थान के जन जन, हर व्यक्ति तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसके पास होगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जैसलमेर के मरु महोत्सव के दौरान। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उन्हें हर तरीके से तैयार किया जा रहा है। करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो बेहतर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो दो बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने मरु महोत्सव में मूमल महेंद्रा में प्रतियोगिता में तीसरा स्थान रहा है इनका। ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बच्चे हैं। मैं इनसे बात करूँगा। बच्चों, जिस तरह से आपने प्रतियोगिता जीती, तो उसके लिए कितनी तैयारी की आपने? बहुत मेहनत की थी हमने इस तैयारी के लिए। जी, तीसरा स्थान आपका आया इस प्रतियोगिता में, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी, प्रिपरेशन आपने इससे पहले करी? ज्वेलरी इकट्ठी करी और फिर टीचर्स ने भी हमें साथ दिया और फिर इस हिसाब से। तो पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लगातार आपको करवाई जाती है? हाँ। किस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है? दूसरी एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह, या जैसे इसकी तैयारी? गेम्स, साइंस में कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हाँ। ये मेरे साथ यहाँ स्कूल की अध्यापिकाएं भी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। जिस तरह से बच्चों ने ये तीसरा स्थान हासिल किया है, निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है, और बेहतर पढ़ाई के साथ साथ आप किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहे हैं महात्मा गांधी इन विद्यालयों में? हम इनको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। जैसे हम इन्हें डांस कंपटीशन, गेम, साइंस में प्रोजेक्ट, सिंगिंग कंपटीशन और ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम इनको करवाते रहते हैं। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।